नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पता ही है कि एकादशी है। 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी और आज 15 अगस्त का दिन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है सभी जगह। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि 11 को आज एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। जो कोई भी व्यक्ति इस तिथि को व्रत करता है वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। अजा एकादशी पूजा की विधि इस प्रकार है जो कल मनाई जाएगी। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। पूजन स्थल को गंगा जल से अर्पित पवित्र करें। एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों ओर कलावा बांधें। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो लगाएं। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। दीपक जलाएं। प्रतिमा पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं। फिर पुष्प चढ़ाएं। विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़कर भगवान जगदीश की आरती भी करें। अजा एकादशी की कथा इतनी पवित्र है कि इसे पढ़ने सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा है कि भगवान भाद्रपद कृष्ण एकादशी क्या नाम से है। इस व्रत की महात्म्य कृपा और विधि कही है। इस पर मधुसूदन ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी हर तरह से पापों का नाश करती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान ऋषिकेश की आराधना करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति जरूर होती है। और आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए कि प्राचीन समय में एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था। किसी कर्म के वशीभूत होकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य, धन, स्त्री, पुत्र और खुद को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बन गया और सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करने लगा। वह किसी भी तरह से सत्य से विचलित नहीं हुआ। वो कई बार इस सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ जाए और क्या करे जिससे सब ठीक हो जाए और उसका उद्धार हो। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। इसी चिंता में एक दिन बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। ऋषि को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, आज से ठीक 7 दिन के बाद आपके जीवन में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। इसका विधि पूर्वक व्रत करें। उन्हें करना होगा। ऋषि ने कहा कि यह व्रत करने से राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि अंतर्धान हो गए। जैसा कि ऋषि ने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। यह व्रत करने से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। फूलों की बारिश हुई और स्वर्ग में बाजे बजने लगे। सिर्फ यही नहीं, राजा ने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित कर अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों के साथ देखा। राजा को उनका राज्य वापस मिल गया। आखिर में राजा अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्ग गया। अतः जो मनुष्य सच्चे मन और विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, साथ ही रात जागरण भी करता है, उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के दिन किए गए जप, तप और दान का पुण्य कई हजार गुना होता है। लेकिन साथ ही इस दिन कुछ कार्य भी वर्जित हैं। एकादशी के दिन चावल कभी नहीं खाना चाहिए। मन चंचल होता है और प्रभु भक्ति से एकाग्र हटता है। दूसरा बात है कि पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, शराब आदि नशीली वस्तु का भी सेवन ना करें। दातुन वर्जित होता है। पेड़ की डाली ना तोड़ें। एकादशी की रात सोना नहीं चाहिए। बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि का जागरण के नाम पर जुआ न खेलें।
झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, उपवास करें नहीं, पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, किसी प्रकार की हिंसा या चुगली ना करें। अपनी सभी मनोकामनाओं के लिए विशेष चीज़ों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। वस्त्र, जूते तथा छाते का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीज़ों का, विशेषकर गुड़ का दान करें। संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो पीपल का वृक्ष लगवाएं। इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायणाय। विशेषकर एकादशी तिथि प्रारंभ 14 अगस्त 2020 दोपहर 2:01 से है। समापन 15 अगस्त 2020 रात्रि 2:20 पर होगी। अजा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है कि अजा एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी तरह के अनाज का कोई सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला या एक समय फलाहार करके ही अजा एकादशी व्रत करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को रखने वाले को एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए और रात में श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह अजा एकादशी के बारे में हमने आपको बताया कि इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। विवाह योग वाले बच्चों का विवाह हो जाता है। जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान मिल जाती है। जिनके पाप हैं उनके पाप दुख के दोष दूर हो जाते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस तरह से व्रत करो। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। प्यारी प्यारी कमेंट भी करना। कमेंट में लिखना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह हमारा यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।